आज यूपी के शामली से एक दिल दहलाने वाली खबर आई। शामली में मोहम्मद फारूक नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो बिना बुर्का पहने घर से बाहर चली गई। इसके बाद मोहम्मद फारूक ने अपनी 2 बेटियों को इसलिए मार डाला क्योंकि बेटियों ने पिता को मां की हत्या करते हुए देख लिया था। मोहम्मद फारूक ने अपनी वाइफ और 2 बेटियों को मारकर घर में दफना दिया। यह रोंगटे खड़े करने वाली वारदात शामली के गढ़ी दौलत गांव की है। मोहम्मद फारूक इस गांव में अपनी वाइफ और 5 बच्चों के साथ रहता था। मोहम्मद फारूक होटल और ढाबों में तंदूरी रोटी बनाने का काम करता था, लेकिन जब काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता था तो वाइफ और बच्चों को घर के अंदर बंद कर देता था ताकि वो बाहर ना निकल सके। इस शख्स ने सरकारी आवास योजना के तहत घर सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि फॉर्म में उसे वाइफ की फोटो लगानी पड़ती। मोहम्मद फारूक ने अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में इसलिए नहीं करवाया क्योंकि एडमिशन के लिए बच्चों की फोटो खिंचवानी पड़ती और मोहम्मद फारूक फोटो खिंचवाने को इस्लाम के खिलाफ मानता है। क्योंकि परिवार गरीब था, मोहम्मद फारूक की कमाई से खर्चा नहीं चलता था, इसलिए उसकी वाइफ ताहिरा ने घर के बाहर जाकर काम पर जाने की जिद की। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। गुस्से में ताहिरा बिना बुर्का पहने मायके चली गई। बिना बुर्के के बीवी का घर से निकलना फारूक को इतना बुरा लगा कि उसने ताहिरा की हत्या करने का प्लान बना लिया। घर में टॉयलेट बनाने का बहाना करके गड्ढा खुदवाया, फिर तमंचे और गोलियां खरीदी। जब मर्डर और लाश को ठिकाने लगाने का सारा इंतजाम हो गया तो मोहम्मद फारूक ताहिरा को मायके से वापस लाया और 9 और 10 दिसंबर की रात उसने बीवी को गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर 2 बेटियां जाग गई। उन्होंने मां को खून से लथपथ हालत में देखा तो मोहम्मद फारूक ने एक बेटी को गोली मार दी और दूसरी बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद तीनों को घर में ही गड्ढे में दफन कर दिया। पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद फारूक के पिता को 2-3 दिन तक बहू और बच्चे नहीं दिखे तो उन्होंने फारूक से पूछा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मोहम्मद फारूक के फादर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जांच हुई, फारूक ने हत्या की बात कबूल कर ली। फारूक के पास से 3 तमंचे बरामद हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस हैवान ने कहा बीवी बुर्के के बगैर घर से निकली थी, इसलिए उसे मार डाला। वजह बताओ। कल चली गई थी जी, कल चली गई थी बिना बताए। अच्छा, फिर क्या हुआ? घर चली गई थी तो इतना गुस्सा किस बात का कि आप उसे गोली मार रहे हो? मतलब कोई वजह तो होगी, घर जाने पे तो कोई नहीं मारता। क्या वजह है? अपना वजह क्या था? बात है, मतलब बुर्का ना पहनने वजह है जी जी। पूरी बात बताइए जी। तो हमने ये सुना, आपके घर वालों से बात की कि आप अपनी बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते थे, फोटो भी नहीं खिंचवाई, उनके आधार कार्ड भी नहीं बनवाया। ये मतलब कैसी सोच क्या है ये कि कोई बुर्का नहीं पहनेगा तो आप गोली मार दोगे? बच्चियों को क्यों मारा? बच्चियों को क्यों मारा? हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने जब फारूक की मां और बहन से बात की तो उन्होंने भी कहा कि फारूक सनकी है, बीवी बच्चों को घर से नहीं निकलने देता था, बेटों को उसने स्कूल तक नहीं भेजा। उनके इलाके में लड़कियों का अलग मदरसा है, इसके बावजूद मोहम्मद फारूक अपनी बेटियों को मदरसे में नहीं भेजता था। अपनी पत्नी को बाहर नहीं आने देता था किसी के सामने? जी नहीं। तो ये बता रहे हैं कि वो अपने घर चली गई थी और बुर्का पहन के नहीं गई थी, इस बात से गुस्से में मारा? नहीं बता रही है जी। हाँ, क्या बता रहे हैं? उनका बुर्का नहीं ओढ़ के गई थी वहाँ। हाँ। क्या पहले भी कुछ आपने देखा, पहले भी झगड़े होते थे या पहले भी ऐसी सनक में रहता था कि पत्नी बाहर ना जाए, ऐसा कुछ होता था? हाँ, इस तरह तो बाहर का डन थे, मैं बाहर नहीं जान देख रहे थे। नहीं, इसके निकाह के बाद हमें कभी भी देखी नहीं वो। न किसी को जान देता, ना कोई इसके रिश्तेदार आए थे, ना कोई सब घर परिवार जाते इसके घर में, न कोई बच्चे जाते। इसके बच्चे भी बाहर नहीं निकले थे ज्यादा। खाली पानी या कुछ काम पड़ा था बच्चे लेने बाहर आ जाते, नहीं तो घर में रखता था अपने बच्चों को भी उसने भी। यहाँ तक के आधार कार्ड भी उसने बनने नहीं दिए जी, क्योंकि इसका आधार कार्ड बनते थे हमारे मदरसे में, आधार कार्ड चले उनके, इसलिए वो मदरसे में भी नहीं छोड़े उसने भी। ना बच्चियों का आधार कार्ड, फोटो किसी की कुछ नहीं, किसी का भी। हमारे चाचा चाची लड़के जाते थे स्कूल? कोई भी नहीं जाता था जी। 2 बेटे हैं उसके, 3 बेटी थी, किसी को भी नहीं पढ़ाता था। सब भी बोले थे उसे
भाई बच्चों को पढ़ने छोड़ दे, नहीं मैं छोड़ता नहीं पढ़ने के लिए, मैं तो बगैर पढ़ रखूंगा अपने बच्चों को। नक्शा है, लड़कियों का भी है, लड़कों का भी है, कहीं नहीं भेजे उसने कभी भी। शामली के इस जघन्य हत्याकांड की डिटेल जानकर पुलिस भी हैरान है। शामली के एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, मोहम्मद फारूक ने जो किया उसका उससे कोई पछतावा भी नहीं है। पूछताछ में उसने बड़े आराम से पूरी डिटेल बताई। नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, फारूक ने बताया कि उसने रात में वाइफ को जगाकर चाय पिलाने को कहा। ताहिरा ने रात में ही चूल्हा जलाया और जब वो चाय बना रही थी उसी वक्त मोहम्मद फारूक ने उसे पीछे से गोली मार दी। शामली के एसपी ने कहा, मोहम्मद ताहिर को लगता था कि बीवी एक बार बिना बुर्के के घर से बाहर चली गई तो वो बागी हो गई है, अब वो बार बार घर से बाहर निकलेगी, इसलिए उसने ताहिरा को मार डाला। पूरी घटना उसने जो बताया वो बहुत ही विदीर्ण करने वाली घटना है, बड़ी चिंतनीय घटना। उसने बताया कि साहब मेरी शादी 18 बरस पहले मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर थाने के बगल में गांव से हुई थी और मेरे कुल 5 बच्चे हैं। उसकी पूरी की पूरी इनकम हर स्रोतों से लगभग 21-20 हज़ार रुपये के आसपास है उसकी। तो वो कह रहा था कि साहब हमारे बच्चे थोड़ा दुखी थे और हमारी पत्नी झगड़ा मुझसे कर रही थी कि तुम मुझे पर्दे में रखते हो, बुरके में रखते हो, मुझे 18 वर्ष से तुम कैद कर दिए थे इसमें बुरके और नकाब में, मैं कहीं निकल नहीं पाई, अपने बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर पाई, हमारे बच्चे यथोचित न तो भोजन कर पाते न तो कहीं पढ़ाई लिखाई उनकी हो रही है, बड़े होकर सब जाहिल हो गए हैं और अब मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं रहूँगी। और एक दिन पत्नी 1 महीना पहले अपना नकाब बुरका उतार के घर में फेंक दिया उसने और कहा मैं ओपन में जाऊँगी और मैं काम करूँगी जिससे हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे, उनको अच्छा भोजन मिल जाए। और यही कह के वो अपनी छोटी बेटी को ले करके बाहर निकल आई और पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो मुजफ्फरनगर गई। वो फारूक को यह बात बहुत ही नागवार गुजरी कि वो कह रहा था कि साहब मैंने कभी भी अपनी पत्नी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाहर नहीं भेजा था, जब भी जाना हुआ माँ के तो अपनी गाड़ी बुक कराया मैंने, भले गरीब में था, और पर्दे में नकाब और ढक करके उसके चेहरे को बुरके में लेके जाता था मैं। 1 महीने बाद वो गया, अपनी पत्नी को मना करके ले आया, अपने घर पे रखा और समझाया कि नहीं तुम चलो हमारे साथ रहो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बट फारूक ने जब इंट्रोगेशन हम लोगों ने उससे किया, उसने बताया कि सर मेरे मन में बात बहुत ही बैठ गई थी कि ये बाहर एक बार निकल गई है तो ये लगातार बाहर निकलेगी और एक बार बिना पर्दा के जाने से हमारी बड़ी स्थिति खराब हो गई थी। तो मेरे मन में बात आई कि बार बार निकलेगी, अब ये हमारी बदनामी होगी, तो मैं इसकी हत्या जरूर कर दूंगा। मैं प्लानिंग के तहत इसने 10 दिन पहले ही अपने घर में बने हुए शौचालय के गड्ढे को गहरा करने के बहाने से मजदूर ले आया और गड्ढा करा लिया, लेकिन मिट्टी उसकी बाहर छोड़ दिया उसने। और एक व्यक्ति जाके तमंचा परचेज करके लाया था ये, और 9 और 10 की रात में 12:30 बजे इसके बच्चे घर परिवार में सो रहे थे तो इसने अपनी पत्नी से कहा मुझे चाय पीना है, और पत्नी बेचारी उठी और गई चाय बनाने के लिए। जैसे ही वो झुक करके आग जलाने का प्रयास की उसमें चूल्हे में, तत्काल कट्टे से उसने पीछे से गोली मार दी सर में, उसकी मौत मौके हो गई। और कट्टे की आवाज़ सुन करके उसकी जो बड़ी बेटी थी वो बाहर निकली, उसने उसे गोली मार दी सर में, वो भी ढेर हो गई, उसकी मौत हो गई। और चूँकि छोटी बेटिया 6 साल की थी, माँ के साथ ही रहती थी, वो भी उठ के कमरे से बाहर आ गई, इसने उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। बुरके को लेकर मोहम्मद फारूक कितना कट्टर था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि घर में बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, लेकिन वो गरीबों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ लेने को तैयार नहीं था। शामली के एसपी ने बताया कि पूछताछ में मोहम्मद फारूक ने कबूल किया कि उसने अपनी बीवी और बेटियों के आधार कार्ड इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि उन्हें चेहरा ढके बिना फ़ोटो खिंचवानी पड़ती। हमने उसको पूछा भी, मैंने कि भाई इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की, आयुष्मान कार्ड है, फ्री राशन योजना है, तमाम आपको फ्री शौचालय, फ्री मकान है, आप आराम से लेके खाते पीते रहते हैं यहाँ पे। तो उसने बहुत ही आश्चर्यजनक बात बताया। उसने कहा साहब अगर मैं इसको लेता तो सबसे पहले आधार कार्ड की आवश्यकता थी, और आधार कार्ड के लिए हमारी पत्नी को जाना पड़ता आधार कार्ड सेंटर पे, वहाँ उसका फ़ोटो खिंच जाता और बिना पर्दे के, बिना बुरके, बिना नकाब के जो है उसकी फ़ोटो बाहर चली जाती। ये मुझे बर्दाश्त नहीं था और इसलिए मैंने नहीं बनवाया और मैं गरीबी में जीता रहा। तो इस तरह से एक बहुत ही धार्मिक कट्टरता के बिना पे काफ़ी विकृत मानसिकता का व्यक्ति निकला ये, इसने घटना कारित की है। मूल रूप से ये बात एक बहुत ही धार्मिक कट्टरता से प्रभावित होकर के विकृत मानसिकता का ही प्रतीक है, उससे किया गया कार्य है। मैं आपको बता दूं कि ये मैंने ये भी पूछा कि तुम पढ़े लिखे कहाँ से हो, तो ये एक मदरसे में 5वीं क्लास तक पढ़ा था ये, और हम लोग पता भी कर रहे हैं इसमें कि इसके मन में यह मानसिकता, ये धार्मिक कट्टरवाद, उन्माद कहाँ से आया, ये भी जानकारी हमारी हो रही, हमारी पूरी टीमें इसमें लगी हुई हैं। कल हम लोगों को एक फ़ोटो की नीड थी, बड़ी मुश्किल से किसी के घर में फंक्शन था, आधा फ़ोटो कट के उसका मिला हुआ था और कहीं फ़ोटो इसका नहीं मिला।
तो अब उसके नाते चूंकि ये पर्दा प्रथा बहुत ही पसंद करता था ये, तो इसलिए इसने आधार कार्ड नहीं बनवाया, इसलिए कोई स्कीम का इसको लाभ नहीं मिल पाया। तो एक जो पावर्टी और पर्दा, धार्मिक कट्टरता, ये सब एक साइकिल बन गई पूरी इसके जीवन की। मोहम्मद फारूक ने जो किया वो एक सिरफिरे का काम है। उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ये एक शैतान का काम है, उसको कंडेम किया जाना चाहिए, उसे अपनी की कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक इंसान के कुकर्म को जनरलाइज करके नहीं देखा जाना चाहिए। इस अपराध को पूरे समाज से, बुर्के से, इस्लाम से जोड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है।